हेलो सभी को, मेरा नमस्कार। सभी बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए, अपना हारमोनियम लेके भी बैठे हैं कुछ बच्चे। आफ्टर वेकेशंस आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम रूट्स टू रूट्स। आज आपकी कीबोर्ड क्लास है और कीबोर्ड क्लास में सबसे पहले हम कुछ थ्योरी सीखेंगे, कीबोर्ड थ्योरी। उसके बाद हम फिर कुछ सॉन्ग सीखेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जब हम म्यूज़िक को लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं लिखने के। एक है इंडियन म्यूज़िक के तरीके से और एक है वेस्टर्न म्यूज़िक के तरीके से। तो आज हम वेस्टर्न म्यूज़िक के तरीके से थोड़ी बात करेंगे कि कैसे लिखते हैं म्यूज़िक को। जैसे कि आपको कोई भी नोट लिखना है, ये नोट है, या कोई भी सॉन्ग लिखना है। सपोज एक मैं बहुत आसान सा गाना बजाता हूँ। तो अगर आपको ये नोट्स लिखने हैं तो उसके लिए हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्टाफ नोटेशन। स्टाफ, ठीक। उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सिंबल है, या ये है, या ये है। तो इन सिंबल्स को यूज़ करके ऐसे देखिए, ये हम म्यूज़िक को लिख सकते हैं। कोई भी म्यूज़िक, एनी म्यूज़िक यू कैन राइट, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बेसिक देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इन सब का क्या मतलब है। तो अगर सपोज हमको कोई नोट लिखना है जो कि 4 मात्रा यानी कि 4 बीट्स का है, जैसे कि ला ला, इसमें 4 बीट्स आई, ये जो मैं क्लैपिंग कर रहा हूं, ला। 4 बीट लंबा नोट लिखने के लिए इसको यूज करेंगे, और 2 बीट का अगर नोट होगा तो इसको यूज करेंगे। तो ये है बीट्स, अलग अलग बीट्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप इसको देखिएगा। दिस इज इक्वल टू 4, this is equal to 2, this is equal to 1, and this is equal to half, and this is equal to fourth। यानी कि अगर हम ऐसा नोट लिखेंगे तो उसको 4 बीट तक उसका साउंड जाएगा। ऐसा नोट लिखेंगे तो 2 बीट तक उसका साउंड जाएगा, और ये 1 बीट, ये हाफ बीट। यानी कि अगर ये नोट लिखेंगे तो 1 बीट के अंदर 2 नोट होंगे। अभी हम उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए, अगर इस बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 और 4 बीट्स हैं, और ये आपका सपोज पूरा गाना है, हमको ऐसे लिखना है इसको। तो इन ऐसे 4 मात्राएं हैं और उसके दोनों साइड ऐसे लाइन लिखते हैं। तो ये एक हमारा एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को हम बोलते हैं बार, BAR, बार्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अब मुझे ये लिखना है सी, 4 मात्रा का, 4 बीट्स का सी लिखना है। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, ये 4 बीट का। और अगर मुझे ये लिखना है सी सी 2 बार, तो ऐसे लिखूंगा सी एंड अगेन सी। ओके, तो ये कैसे, इसको कैसे बजाएंगे, ला ला, 1 2 1 2, प्रेस करेंगे नोट और 1 2 के लिए उसको रखेंगे, और इसको करेंगे और 1 2, यानी कि 1 2 पे और 3 4 पे। अब देखिए इसका क्या यूज है, 1 2 3 4, 1 पे भी ये आया है, 2 पे भी ये, 3 पे भी ये, 4 पे भी ये, यानी कि ये 1 बीट का नोट है। इसको कैसे बजाएंगे, 1 2 3 4, हर एक काउंटिंग पे इसको बजाएंगे। फिर से देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर इसको हमने यूज करना है तो इसको यूज करने के लिए 1 बीट के अंदर 2, और ऐसे जब हम ये 2 लिखते हैं तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है।
तो ये है 1 के अंदर 2, फिर 2 के अंदर 2, फिर 3 के अंदर 2 और फिर 4 के अंदर भी 2। और ये जब लिखते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये बेसिक मैं आपको स्टाफ नोटेशन बता रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल इसमें कैसे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल सॉन्ग्स के अंदर इसको बजाने के लिए हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब आप ध्यान से सुनिए, एक बीट के अंदर आपको 2 नोट सुनाई देंगे जो मैं बजा रहा हूँ, 1 2 3 4। इसको काउंट करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। ओके, तो एक बीट के अंदर 2 नोट बजाने के लिए ये, और एक बीट के अंदर 4 नोट बजाने के लिए ये, यानी कि 1 2 3 4। नोट्स कोई भी हो सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे अपने हारमोनियम पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अपने कीबोर्ड्स पे, आप लोग कर सकते हैं। ऐसे बोलेंगे 1, कोई भी 4 नोट ले लीजिए और उसको बजाइए 1 2 3 4 1। अभी मैं ये बजा रहा हूं क्योंकि मैं 1 के अंदर 4 नोट बजा रहा हूं, 1 2 3 4। और अभी मैं ये बजा रहा हूं 1 2 3 4 1 2 3 4। और अभी मैं ये बजा रहा हूं एक मात्रा के अंदर एक नोट, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इनके कुछ नाम हैं, वो नाम हम अभी देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे, ये जो सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, म्यूजिक में इसको बोला जाता है सेमी ब्रीव। सेमी ब्रीव इसका नाम है, सेमी ब्रीव। ओके, सभी लोग नोट कर लें, इसका नाम है सेमी ब्रीव। और इसका क्या नाम है, ये जो 2 मात्रा का नोट है, 2 बीट का नोट है, उसका नाम है मिनिम। मिनिम इसको बोला जाता है। ये आपको सबको याद करना है। सेमी ब्रीव मतलब 1 2 3 4 4 मात्रा का साउंड। मिनिम मतलब 2 बीट का साउंड। और ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉचेट, CROTCHET, क्रॉचेट। ओके, क्रॉचेट मतलब हर एक बीट पे हम एक नोट बजाएंगे, 1 2 3 4। और ये जो है इसको हम बोलते हैं क्वेवर। दिस इज QUAVER, क्वेवर। और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं सेमी क्वेवर, सेमी QUAVER। ओके, इसका क्या नाम है, सेमी ब्रीव। सर्कल जैसा नोट, 4 मात्रा का नोट, 4 बीट्स। 2 बीट्स का नोट मिनिम, क्रॉचेट 1 बीट, क्वेवर हाफ बीट लिखा है, सेमी क्वेवर 4th, यानी कि 1/4 का 1/4 का क्या मतलब है, 1 के अंदर 4। 1/2 का क्या मतलब है, 1 के अंदर 2। ठीक है, तो अब अगर किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा है तो अभी हम देखते हैं उसको प्रैक्टिकल करके, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो खाली इतना याद रखिए कि कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो हमको 1 2 3 4 बोल के पकड़ के रखने होते हैं, जैसे 1 2 3 4। और कुछ नोट्स ऐसे होते हैं 2 बीट के, जो 1 2 हम बोलेंगे और उसको प्ले करेंगे, 1 2 1 2 1 2। इसको ऐसे नहीं करेंगे 1 2 1 2, ऐसे नहीं करेंगे 1 2 1 2 तक उसका साउंड आना चाहिए, 1 2 1 2, तभी वो मिनिम होगा, नहीं तो क्रॉचेट होगा।
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इसको देखेंगे सभी। ये देखिए, ये एक सॉन्ग लिखा हुआ है, नर्सरी राइम है, वी आर गोइंग टू द सिटी। ये नर्सरी राइम लिखी हुई है यहाँ पे। इसमें जो नोट्स हैं वो क्रॉचेट्स हैं और मिनिम है, और कोई नोट नहीं है। क्रॉचेट एंड मिनिम इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो हम कैसे बजाते हैं? सपोज हमको ये बजाना है। अभी आपको ये ट्रेबल और बेस मैंने नहीं बताया है, खाली ये देखिए कि ये जो बार लाइंस हैं उसके अंदर कितने नोट हैं? 1 2 3 4। बार लाइन के अंदर 4 नोट हैं। और इस बार लाइन के अंदर कितने नोट हैं? 2 नोट हैं। और इस बार लाइन के अंदर कितने नोट हैं? 4 नोट हैं। तो बार लाइंस क्या होती हैं कि बार्स का जो टोटल है वो बार का टोटल सब बार का इक्वल आना चाहिए। जैसे इस बार में 4 हैं, 1 1 1 1, तो टोटल 4। इस बार में 3 है लेकिन 1, ये 1 बीट है, ये 2 बीट है, ये 1 बीट है, तो 1 + 2 + 1 इज ऑल्सो 4। ओके, तो इसको बजाने के लिए मैं सिंपली, ये F नोट है तो ऐसे बजाऊंगा, 1 2 3 4, F F F F, 1 2 3 4। उसके बाद है F A F, जिसमें कि A थोड़ा लंबा है, तो F A F, 1 बीट, 2 बीट थोड़ा लंबा, एंड देन अगेन 1 बीट, टोटल 4। तो F A F, और मैं एक काउंटिंग भी रखूंगा साथ में, 1 2 3 4, F A F, F A F, तो टोटल 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 बार E नोट लिखा है, तो 1 2 3 4, क्योंकि चारों E नोट्स 1 काउंट 1 काउंट 1 काउंट 1 काउंट ऐसे लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे बजाएंगे इसको। ठीक है, तो इसको सभी लोग नोट कर लेंगे, सभी स्टूडेंट्स, के ये बेसिक जो नोटेशन है, 4 काउंट्स, 2 काउंट्स एंड 1 काउंट, उसके बाद हाफ काउंट एंड 4th काउंट। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि ये जो कीबोर्ड के नोट्स हैं वो कौन सा नोट कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए, जैसे मैं अभी आपको स्टाफ नोटेशन करा रहा था, तो उस स्टाफ नोटेशन में हाई नोट्स को लिखने के लिए एक जगह होती है और लो नोट्स को लिखने के लिए एक दूसरी जगह होती है। जो आपका ये सी है, मिडल सी, ये देखिए मिडल सी है, इससे नीचे भी लगभग उतना ही स्पेस है और ऊपर भी लगभग उतना ही स्पेस है। तो इस सी से ऊपर के नोट्स लिखने के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, ऐसे 5 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और इन 5 लाइंस पे हम ये सिंबल लिखेंगे, बनाएंगे ऐसे। ये इसको बोलते हैं ट्रेबल क्लेफ। ट्रेबल क्लेफ, क्लेफ का मतलब ऐसा साइन जिस पे म्यूजिक लिखा जा सकता है, और ट्रेबल का मतलब हाई नोट्स। तो ट्रेबल हाई नोट्स लिखने के लिए ये सिंबल है। और नीचे के सुर लिखने के लिए जो सिंबल है वो है नीचे बेस, उसमें भी 5 लाइंस होंगी, 3 4 एंड 5। और इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो है ऐसे, इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, ट्रेबल क्लेफ, TREBLE, ट्रेबल क्लेफ। और ये बेस क्लेफ, इसको बेस क्लेफ बोलते हैं, लेकिन लिखने में बास आता है, BASS। ओके, तो हर एक सुर की एक जगह है यहाँ पे। दिस इज स्टाफ नोटेशन। इसमें हर एक जो की है उसकी एक जगह है, तो आपको ये सीखना है कौन सी की
जैसे ये C है, ये F है, ये G है, ये A है, तो कौन सी की को कहाँ पे लिखेंगे? लिखने के लिए या तो आप किसी लाइन के ऊपर लिखेंगे या स्पेस में लिखेंगे। जैसे ये सारी लाइंस हैं, तो किसी भी लाइन पे हम नोट लिख सकते हैं ऐसे, ये 4 काउंट का नोट। अभी हम काउंट नहीं देखेंगे, खाली देखेंगे कि वो नोट कहाँ है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं स्पेस के अंदर। तो अगर ऐसे नोट लिखा है तो उसको बोलेंगे दिस इज ऑन द लाइन, लाइन उसके बीच में से जा रही है। सबको नजर आ रहा है? कैन यू सी? और ये जो बीच में है, लाइंस के बीच में, ये है स्पेस नोट। दिस इज अ लाइन नोट, दिस इज अ स्पेस नोट। ठीक है। अब देखिए, ये जो खाली दोनों के बीच में जो जगह है, यहां पे हम ऐसे करके एक नोट लिखते हैं, उसका नाम है सी। तो सी नोट की ये जगह हो गई। इसमें 5 लाइन, इसमें 5 लाइन, इसके बीच में आप यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन यहाँ पे एक सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वहां पे आपका सी, ये सी नोट वहां पे लिखा जाएगा। ठीक है। इस सी नोट को लिखने के लिए ये, और सी के ऊपर क्या होता है? डी। व्हाइट नोट्स में पहले सी है, फिर डी है। तो डी नोट को लिखने के लिए सी के एकदम ऊपर ऐसे लिख देंगे, तो ये डी नोट हो गया। ओके, तो इसको बजाने के लिए सी, इसको बजाने के लिए डी, और फिर और उससे ऊपर चले गए, लाइन पे आ गए तो ई, और ऊपर चले गए तो एफ। ठीक है। क्योंकि जब प्रैक्टिकल म्यूजिक आपको बजाना है, ये देखिए, तो वो ऐसे लिखा होगा, ऐसे म्यूजिक लिखा होगा। यस। और इस पे ये सारे नोट्स अलग अलग जगह पे लिखे हुए हैं आपके। ये स्टाफ नोटेशन में म्यूजिक लिखा है, ये एक सॉन्ग है, इसको पढ़ के आप एग्जैक्टली बजा सकते हैं ऐसे। सिंपल सॉन्ग है। तो अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे बी, दोनों क्लेफ के ट्रेबल और बेस के बीच में लिखा हुआ है, तो मैंने सी बजा दिया। फिर एक और बार वही लिखा हुआ है, तो मैंने एक और बार सी बजा दिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ स्पेस में लिखा है, जो कि जहाँ पे एफ होता है, और ये 4 बार लिखा है, तो मैंने एफ बजा दिया, एफ 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 एफ। फिर मैंने देखा ये दूसरी जगह ए है, तो मैंने ए बजा दिया। ये इसको रीड करने का तरीका है। तो ये आपका सी की जगह ये बीच में, उसके बाद यहाँ पे डी, इसको मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, ये डी है, और ये लाइन पे है ई, उसके बाद ये है एफ, एफ के बाद आता है जी, तो लाइन पे जी आ गया, फिर ए, तो ए यहाँ पे आ गया। इस सर्कल का जो कितना बड़ा है कितना छोटा है वो मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये डी कहाँ पहुँचे हम, सी एफ जी ए, ये बी आ गया, ये सी, और ये डी, ये फिर से ई आ गया, और यहाँ लाइन पे फिर से एफ आ गया। अब आप सब लोग ये नोटिस करिए, देखिए ध्यान से, कि अगर एक नोट लाइन पे है तो दूसरा नोट स्पेस में है, फिर एक नोट लाइन पे है तो दूसरा नोट स्पेस में है, ऐसे ही चलता रहेगा, लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन स्पेस लाइन, ऐसे चलेगा। और ये क्या है, ये कीबोर्ड पे सी से शुरू हो रहा है, सी बजाएंगे, सी, उसके बाद डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, और आगे सी से और आगे चला गया, डी, फिर ई, फिर एफ, और अगर इसको उल्टा बजाएंगे तो वापस सी पे आ जाएंगे, ऐसे सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ, यानी कि मिडिल सी से लेके एफ तक ये आपका है। ये हो गए हमारे ट्रेबल के नोट्स, और ये नोट्स यूनिवर्सल हैं, ये फिक्स हैं, ये यहाँ से हिलेंगे नहीं कभी। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर ई यहाँ पे है तो हमेशा यहाँ पे ई ही होगा फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट स्पेस में अगर एफ है तो यहाँ पे एफ ही होगा, अगर यहाँ जी है तो हमेशा जी होगा।
उसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले अभी दिखाया था अलग अलग टाइप के नोट्स होते हैं, तो उसकी लेंथ जो है वो नोट की अलग अलग हो सकती है, लेकिन नोट्स यही रहेंगे। अब हम देखते हैं बेस क्लेफ क्या होता है। तो बेस क्लेफ में जो हमारा मिडल सी है उससे नीचे के नोट्स लिखने हैं, तो सी बी ए जी एफ ई डी सी, ये सारे वाइट नोट्स हम अभी देखते हैं। ये सी हो गया, उसके नीचे ये बी नोट हो गया, उसके नीचे ये ए हो गया, ये जी, ये एफ ई डी सी, और फिर यहाँ पे लाइन पे बी, फिर ये ए जी और यहाँ पे एफ। इसके ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं क्योंकि नोट्स तो यहाँ तक हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी ये देखिए बेस क्लेफ में हमने ये सी बजाया यहाँ पे, सी से नीचे ये सी लाइन पे था, उसके नीचे स्पेस में आ गया बी नोट, तो हमने बी बजा दिया। उसके नीचे आया ए, तो ए बजा दिया। उसके नीचे आया जी, तो जी आ गया। फिर एफ ई डी सी बी ए जी एफ तक आ गया स्पेस में। ओके, और ये जो एफ है तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे लिखना है, पूरी लाइन एफ के लिए है। आप कहीं भी कहीं भी लिखा हो सकता है, एफ कहीं भी लिख सकते हैं पूरी लाइन पे। और ये जैसे ई है तो ये ई पूरा स्पेस ई का है। जैसे ये डी है तो ये पूरा डी, पूरी लाइन डी की है, पूरा स्पेस सी का है। तो कहीं भी लिखा हो सकता है नोट, बट उस पर्टिकुलर स्पेस या अगर उस पर्टिकुलर लाइन पे है तो वो खास नोट है जो वो है। ओके, तो ये दो बेसिक चीज़ें आप लोग आज सीखेंगे कि नोट्स और उसकी बीट्स। नोट कहाँ पे होता है और वो कितनी मात्रा का है, 1 मात्रा का है, 2 मात्रा का है, 3 मात्रा का है, 4 मात्रा का है। ठीक है, ये इसको सभी लोग नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, अब हम एक सॉन्ग सीखते हैं जो कि अभी हम स्टाफ नोटेशन में नहीं सीखेंगे। अभी हम मैं उसको नॉर्मल सी डी ई एफ में आपको लिख के दिखाता हूँ। आई होप कि आपको सबको सी डी ई एफ जी तक नोट्स पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। सी डी ई एफ जी, दिस इज सी नोट, डी ई एफ जी। ठीक है, और नीचे भी सी डी ई एफ जी। इस गाने को हम दोनों हाथ से बजाएंगे और उसकी हैंड पोजीशन ये रहेगी सी डी ई एफ जी, और लेफ्ट हैंड में भी सी डी ई एफ जी। हैंड पोजीशन देख लीजिए सब एक बार, सी डी ई एफ जी और लेफ्ट हैंड में सी डी ई एफ जी, ऐसे। तो पहले हम बजाएंगे सी डी ई ई, ये हाफ नोट है, तो सी डी ई ई, ओके। ये फर्स्ट लाइन, इस सॉन्ग का नाम है आलूवेद। ये एक वेस्टर्न सॉन्ग है, ALOUET, ALOUET, ये इस गाने का नाम है। सी डी थोड़ा लेट बजेगा, सी डी ई ई ऐसे बजाएंगे, सी डी ई ई, सी डी ई ई, उसके बाद डी सी डी ई सी जी। जी जो है हमारा नीचे बेस क्लेफ का है, लेफ्ट हैंड का, डी सी डी ई सी जी। तो पूरी लाइन कैसे होगी, सी डी ई ई डी सी डी ई सी जी।
ये इसकी ट्यून है, ला 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 और ये दोनों हाथों से बजाना है, दोनों हाथों की प्रैक्टिस है ये फर्स्ट लाइन। इसके बाद हम इसी लाइन को दोबारा लिखेंगे, दोबारा बजाएंगे, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्वाइस, तो सेम लाइन 2 बार बजाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन पे हम क्या करेंगे, सी डी ई एफ जी जी जी, सी डी ई एफ जी जी जी, एंड ये नेक्स्ट लाइन है, राइट हैंड से सी डी ई एफ जी 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 ऐसे बजाएंगे, सी डी ई एफ जी जी जी, राइट हैंड से सी डी ई एफ जी जी जी। उसके बाद लेफ्ट हैंड से बजाएंगे जी एफ ई डी सी सी सी, उल्टा उसका जी एफ ई डी सी सी सी। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, ये पार्ट लेफ्ट हैंड से, ये पार्ट राइट हैंड से। ठीक है, सी डी ई एफ जी जी जी, लेफ्ट हैंड जी एफ ई डी सी सी सी, ये हो गई थर्ड लाइन। उसके बाद हम करेंगे राइट हैंड से जी 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 और लेफ्ट हैंड से जी जी जी। तो इसको बजाना है हमने इतना सेक्शन राइट हैंड और इतना सेक्शन लेफ्ट हैंड, और ये हमारा बोथ हैंड्स से बजाना है। अब देखिए ये लाइन के लिए राइट हैंड पहले जी 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 और फिर लेफ्ट हैंड जी जी जी, तो जी 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 जी, उसके बाद दोनों हाथ से जी एफ ई डी। ओके, और इसके बाद हमने फर्स्ट 2 लाइन को रिपीट करना है। ओके, सो रिपीट फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। ओके, पहले हम फर्स्ट लाइन बजाएंगे, फिर सेकेंड लाइन, जो कि फर्स्ट लाइन का ही रिपीट है, तो यानी कि फर्स्ट लाइन ट्वाइस, फिर ये, देन रिपीट द फर्स्ट लाइन ट्वाइस। ओके, अब देखिए मैं पूरा बजा के दिखाता हूं पहले आपको। आलू एथ सॉन्ग, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि इसमें गाने में क्या करना है। सी डी ई ई, सी डी ई ई, उसके बाद डी सी डी ई सी जी, यानी कि ये जी आपका लेफ्ट हैंड से बजेगा, लेफ्ट हैंड, खाली वो जी नोट लेफ्ट हैंड में है आपका। तो डी सी डी ई सी जी, फर्स्ट लाइन ऐसे। उसके बाद इसको रिपीट करेंगे, ओके, और उसके बाद हम सी डी ई एफ जी 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 राइट हैंड से करेंगे, फिर वही चीज उल्टा लेफ्ट हैंड से करेंगे, जी एफ ई डी सी सी सी, ऐसे।
उसके बाद फिर राइट हैंड से जी 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 और लेफ्ट हैंड से जी जी जी, राइट से राइट का जी बजाएंगे, लेफ्ट से लेफ्ट का जी 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 जी। उसके बाद दोनों हाथ से जी एफ ई डी और फिर फर्स्ट लाइन को रिपीट करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे इसके बारे में तो हाथ उठाएं। कौन क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस? आप शार्प और फ्लैट के बारे में पूछ रहे हैं? फ्लैट नोट्स एंड शार्प नोट्स कैसे लिखते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बहुत इजी है। वो शार्प और फ्लैट नोट्स हम लोग धीरे धीरे सब कवर करेंगे, तो मैं आपको अभी थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि कैसे लिखते हैं। देखिए, जो भी नोट आपको मैंने अभी बताए थे, जैसे नोट आपको वहीं पे लिखना होता है जहां पे वो नोट है, बस उसके आगे एक शार्प या फ्लैट लगा दीजिए। जैसे आपको सपोज एफ शार्प लिखना है, तो ये एफ की जगह मैंने आपको बताया ये एफ की जगह है, तो यहाँ पे नोट लिखेंगे और उसके आगे आप ऐसे शार्प साइन या फ्लैट साइन लगा देंगे, तो ऐसे आप इसको लिखेंगे। ओके, अब जैसे ये ए लिखा है यहाँ पे, ये ए है, तो अगर ए फ्लैट लिखना है तो ऐसे एक फ्लैट का साइन ऐसे लगा देंगे उसके आगे। तो क्या होगा कि जब ऐसा लिखा होगा तो आप ए नहीं बजाएंगे, आप ए फ्लैट बजाएंगे इसकी जगह, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप एफ नहीं बजाएंगे, एफ शार्प बजाएंगे। जैसे सपोज सी डी ई एफ शार्प लिखा हुआ है तो एफ शार्प बजाएंगे, सी डी ई एफ शार्प, ऐसे। ठीक है, या अगर आप कोई गाना लिखना चाहते हैं स्टाफ नोटेशन में और आपने उस सॉन्ग के अंदर आपने देखा कि सी शार्प है या एफ शार्प है या ए फ्लैट है या बी फ्लैट है, तो उसको वहीं पे लिखेंगे और बस वहां पे वो साइन लगा देंगे। आप सपोज डी शार्प लिखना चाहते हैं तो ऐसे डी लिखेंगे पूरी डी लाइन पे कहीं भी, और ऐसे डी शार्प, या सी लिखेंगे ऐसे और सी शार्प। ठीक है, यहां मैं आपको सभी बच्चों को एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा सुनने को मिलता है कि सी फ्लैट नहीं होता और ई शार्प नहीं होता और एफ फ्लैट नहीं होता है या सी फ्लैट नहीं होता है। ये सारे नोट होते हैं, ठीक है, लेकिन एडवांस म्यूजिक में ये सारे नोट्स आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि सी शार्प होता है हमारे पास, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प, ये नोट्स होते हैं, और इसी के फ्लैट जैसे डी फ्लैट, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ये फ्लैट का साइन है, वो शार्प का साइन है, ए फ्लैट और बी फ्लैट, ये नॉर्मल शार्प और फ्लैट नोट्स हैं। ठीक है, जो थोड़े से रेयर शार्प और फ्लैट नोट्स हैं वो उसमें आ जाता है आपका ई शार्प या एफ फ्लैट, ठीक है, या फिर बी शार्प या सी फ्लैट, ये चारों नोट्स भी होते हैं जो कि आपको एडवांस म्यूजिक में, जैसे अगर आप जब म्यूजिक स्टडी करते हैं तो ग्रेड 5, 6, 7 ये जब करेंगे तो इसमें ऐसे सारे के सारे नोट्स आएंगे आपके, ये है। ठीक है, तो अभी हमने जैसे सीखा था कि बीट्स, नोट की बीट्स, अगर सपोज आपको कोई नोट लिखना है जो कि 5 मात्रा का है, यानी कि 5 बीट्स का है, तो उसको लिखने के लिए कोई सिंबल नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो है 4 बीट्स, सर्कल ये 4, या ये 2, या फिर ये 1, ठीक है, या फिर ये हाफ। तो अगर सपोज कोई 5 मात्रा का लिखना है यानी कि 5 बीट्स, तो उसको लिखने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं,
उसको बोला जाता है टाई, TIE, टाई। तो आज अभी हम सीखते हैं कि टाई क्या होता है, कैसे हम किसी भी मात्रा का नोट लिख सकते हैं, टाई। अब हम क्या करेंगे, हमको 5 बीट का नोट लिखना है तो 4 बीट्स प्लस 1 बीट ऐसे लिखना पड़ेगा। तो एक हम 4 लिखेंगे और एक 1 लिखेंगे, ये 4 है ये 1 है, दोनों को लिख लिया और दोनों को एक ऐसे लाइन से कनेक्ट कर देंगे। और इस नोट को जब हम बजाएंगे तो इसको 5 मात्रा के लिए पूरा हम लोग बजाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। इस वाले को कैसे किया था हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन इसको जब हम बजाएंगे तो हम बजाएंगे 1 2 3 4 5, फिर छोड़ेंगे इसको, 5 बोलने के बाद छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। तो इसको टाई बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज है जिसको बोलते हैं डॉट, डॉट लगा देते हैं नोट के आगे, उससे नोट की हाफ वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं, ये नोट 2 काउंट का नोट है, ठीक है, ये देखिए 2 काउंट का नोट है ये वाला, सर्कल विद अ लाइन। तो इस 2 काउंट के नोट को अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 2 प्लस हाफ ऑफ 2, यानी कि हाफ ऑफ 2 कितना हो गया, 1। तो दिस विल बी 3 काउंट्स, 3 बीट्स। ये 4 मात्रा का नोट है, 4 बीट्स है ऐसे। अगर इसके आगे मैं डॉट लगा दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस हाफ ऑफ 4, 2, यानी कि 6। इसको जब हम बजाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 बीट तक इसको बजाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। म्यूजिक के अंदर बहुत सारा मैथमेटिक्स भी है, उसका ये बेसिक आपको भी बताया जा रहा है। म्यूजिक के अंदर क्या क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है, म्यूजिक में साइंस भी होता है और म्यूजिक में आर्ट्स भी होता है, सब कुछ होता है। ओके, तो डॉट की क्या थ्योरी है हमारी, कि किसी भी नोट के आगे डॉट लग जाएगा तो उसकी हाफ वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये 1 काउंट है, इसके आगे डॉट लगा दिया तो ये हो गया 1 प्लस हाफ ऑफ 1, यानी कि 1.5 बीट, 1.5 बीट ये है। और टाई, अगर ये 2 मात्रा का नोट है और हमको 3 मात्रा का नोट लिखना है तो ये 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे ऐसे, और उन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, सिंपल। तो वो टाई हो गया। उसको बजाने के लिए 1 2 3 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि शार्प और फ्लैट नोट्स होते हैं, ऐसे एक नेचुरल साइन भी होता है। नेचुरल साइन होता है, जैसे आपने अगर एफ शार्प लिखा, सपोज आपने इसमें एफ शार्प लिखा और आपको उसके बाद एफ नेचुरल बजाना है, तो उसके लिए एक साइन है ऐसे, ये इसको बोलते हैं नेचुरल साइन। इसको लगाने के बाद वो नॉर्मल नोट बजेगा, ये एफ शार्प, और ये बजेगा एफ नेचुरल, मतलब कि वाइट। नेचुरल मतलब नॉर्मल, जो कीबोर्ड पे वाइट नोट होता है, नेचुरल नोट ऐसे बजेगा, ठीक है। तो ये 3 साइन है, एक है फ्लैट साइन और एक है शार्प साइन और एक है नेचुरल साइन। जैसे जी नोट है, ये देखिए जी, उसके बाद जी के ऊपर जी शार्प और जी से नीचे जी फ्लैट, जी शार्प राइट साइड में और जी फ्लैट पीछे, और जो जी है उसको बोलेंगे जी नेचुरल, वाइट नोट। और अगर उसको जी नेचुरल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, नेचुरल साइन, शार्प फ्लैट और नेचुरल, ठीक है। इसके इतने, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो, वाराणसी, दिल्ली मास, एनी क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, पूछिए। अच्छा, उसको बोलते हैं शार्प साइन। जिसको आप हैश बोलते हैं उसको म्यूजिक में शार्प बोला जाता है, ठीक है। शार्प साइन ये है।
किसी भी नोट के आसपास अगर ये शार्प साइन होगा तो उसको हम ब्लैक नोट में बजाएंगे, यानी कि एक नेक्स्ट ब्लैक नोट बजाएंगे उसका, तो वो एफ शार्प हो गया। और ये जो स्मॉल बी जैसा साइन आपको दिख रहा है इसको फ्लैट बोलते हैं, ये व्हाइट नोट से पीछे, इसको फ्लैट साइन बोलते हैं। ठीक, तो अब हमारी थ्योरी में क्या क्या है, म्यूजिक थ्योरी में, स्टाफ नोटेशन में, के नोट को कहां पे लिखा जाता है उसको लिखने के लिए हम ट्रेबल क्लेफ और बेस क्लेफ का यूज करते हैं। और उसमें जो नोट है या तो लाइन पे लिखा होगा या स्पेस में लिखा होगा, और वो जगह फिक्स है। एक बार आपको याद हो जाता है तो फिर आप स्टाफ नोटेशन रीड करके कोई भी सॉन्ग बजा सकते हैं उसमें। और प्लस उसकी कितनी लेंथ है नोट की, उसके लिए हमने सीखा कि सिंबल्स की कितनी बीट्स होती हैं। जैसे ये 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1, ये 1 बीट और उसके बाद ये हाफ बीट। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वाराणसी से, पूछिए। C7 कैसे लिखते हैं? C7 लिखने के लिए आप नोटेशन में C लिखिए, उसके ऊपर E लिखिए, उसके ऊपर G लिखिए और उसके ऊपर B फ्लैट लिखिए, तो C7 हो जाएगा। आपको चारों नोट्स लिखने पड़ेंगे, जो कॉर्ड है C7 उसके चारों नोट्स लिखने पड़ेंगे नोटेशन में। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाता हूँ एक। सपोज ये आपका स्टाफ नोटेशन है, तो ऐसे ये ट्रेबल क्लेफ लिखेंगे, यहाँ पे C, उसके ऊपर E, उसके ऊपर G और उसके ऊपर B फ्लैट। C7 में कौन कौन से नोट होते हैं? C E G B फ्लैट, सा गा पा नी, ये है C7 कॉर्ड। सा गा पा शुद्ध और कोमल नी, सा गा पा नी। तो अगर C से बजाएंगे तो C E G B फ्लैट, ठीक है। और यहाँ पे C लिख देंगे, जहाँ पे C होता है, जहाँ E होता है वहाँ पे E, जहाँ G होता है वहाँ पे G, और जहाँ B होता है उसको हम B नहीं लिखेंगे, B फ्लैट लिखेंगे, क्योंकि C7 में B फ्लैट लगता है कॉर्ड, ठीक है। तो वो हो गया आपका C7 कॉर्ड, ऐसे करके। और कोई क्वेश्चन है आपका? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्कूल? हाँ, तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। BSF सीनियर स्कूल जालंधर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। पूछिए, बोलो। वो मैं रिपीट करके आपको बताता हूं, जो भी लिखा हुआ है वो मैं आपको बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, अपनी डायरी में लिख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, स्टाफ नोटेशन में हमने देखा कि नोट की लेंथ क्या है, उसके बाद हमने देखा कि टाई का यूज कैसे करते हैं और डॉट का यूज कैसे करते हैं। टाई लगाने से अगर दो नोट्स को टाई ऐसे लाइन से जोड़ देते हैं तो उसकी लेंथ बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, दोनों की मिक्स हो जाती है। अगर 4 + 1 है तो दोनों 5 हो जाएगा, अगर 2 + 1 है तो दोनों 3 हो जाएगा। और डॉट का जो लगाने का है वो ये है कि अगर इसकी वैल्यू 2 है तो डॉट लगाने से उसकी हाफ वैल्यू और ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा वो। और उसको उतनी ही बीट्स के लिए, उतनी मात्रा के लिए हम प्रेस करेंगे, उसको बजाएंगे, यानी कि 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अच्छा, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उसको ईमेल से पूछ सकते हैं, ईमेल करके। हाँ, वेबसाइट आप रूट्स टू रूट्स की वेबसाइट देख सकते हैं, उस पर आपको सारी ईमेल वगैरह सब मिलेगा वहाँ पे,
तो कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेल भी कर सकते हैं उसको। तो अभी इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप लोगों ने सबने ऑनलाइन क्लास देखा, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, और अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू।